मछली की तमाम रेसिपीज एक तरफ और ये वाली रेसिपीज उन तमाम रेसिपीज को पीछे छोड़ देगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं तवा फिश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि कम ऑयल में बनकर तैयार होगी। जो लोग ऑयली चीजों को पसंद नहीं करते वो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत ही मसालेदार और बहुत ही टेस्टी ये फिश बनकर तैयार होती है। रेसिपी तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिश को नमक, नींबू और लहसुन लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब उसके बाद साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद भी इसको स्ट्रेनर में डाल के रख देंगे। जब पानी पूरी तरह खुश्क हो जाएगा तो फिर इसका मसाला ड्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी पूरी तरह ड्राई हो चुका है। फिर इसकी बैक साइड पे इस तरह के कट लगा लेंगे। जो बड़ा पीस होगा उस पर आपने डीप कट लगाने हैं इस तरह, और दूसरा जो बारीक पीस होगा उस पर हल्की कट लगानी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर बिल्कुल थोड़े से कट लगाने। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल बारीक बारीक कट लगाए हैं क्योंकि ये पीस मोटाई में कम है और जो बड़ा पीस है उसमें डीप कट ही लगाएंगे। इस तरह एक तो मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा और सेकंड तवे पे फ्राई करनी है तो उससे जल्दी फ्राई हो जाएगी। तो इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक इसमें कम ही जाएगा क्योंकि हमने फिश को धोने के लिए भी नमक अप्लाई किया था। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धरा मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी का शामिल करें। 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, आपने ये जरूर शामिल करनी है। और अब इसमें लेमन ऐड करेंगे। लेमन की जगह आप इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून पल्प के लेमन के शामिल किए हैं। मिक्स करते हुए मसाला ड्राई लग रहा है तो 1 से 2 टेबलस्पून मजीद ऐड करने के बाद मसाले को मिक्स करेंगे। अभी भी ये ड्राई लग रहा है तो इसमें 1 टेबलस्पून मैं मजीद ऐड करूंगी क्योंकि मसाले की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि आप आसानी से फिश के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। मसाले को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर फिश पे अप्लाई कर देंगे। बेसिक मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार ये फिश बनती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले की कंसिस्टेंसी की वजह से बहुत आसानी के साथ फिश के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो अब जब दोनों साइडों पे अप्लाई हो जाएगा तो इसको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और फिश को मसाले को कट्स के अंदर भी अप्लाई करेंगे। मसाले को कट्स के अंदर आपने ज़रूर फिल करना है क्योंकि इससे मसाला अंदर तक जाएगा और बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटखारेदार मछली बनकर तैयार होगी। फीकी फीकी मछली नहीं होगी। और फिश को मसाला अप्लाई करने के बाद आपने इसको कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रखना है। आपने फ़ौरन फ्रीज नहीं करना। अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो पहले 3 से 4 घंटे के लिए नीचे रख दें और उसके बाद आप इसको आराम से फ्रीज कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन चिप से अच्छे से रैप कर दूंगी। इस तरह इसकी स्मेल बाकी चीज़ों में भी नहीं जाएगी। और इसको अगर फ्रीज करना हो तो इसी तरह आप इसको फ्रीज़र में भी रख के फ्रीज कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा पीस है। छोटे पीस तो आप किसी भी बंद कंटेनर में फ्रीज कर सकते हैं। इसको थोड़ा फ्रीज करना मुश्किल होगा तो इसलिए इसको अपने रैप में अच्छे से रैप करेंगे और इसके बाद इसे किसी भी ट्रे में आप डाल के फ्रीज कर सकते हैं। फिश को फ्राई करने से पहले कम से कम भी 3 से 4 घंटे का आपने टाइम देना है ताकि मसाला इसमें अच्छे से रच बस जाए। और यहाँ पे फिश को 5 से 6 घंटे हो चुके हैं तो बस इसकी रैपिंग खोलते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कम ऑयल में फ्राई करने के लिए तवे पे फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये बनकर तैयार होगी। तवे पे थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं सरसों को ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों में इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। ऑयल को तवे के ऊपर हल्का सा फैला देंगे और जब हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो फिर फिश को इसके ऊपर रखेंगे। और आपने इसकी स्किन वाली साइड नहीं रखनी, दूसरी साइड रखनी है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पे इसकी छींटें हो रही हैं तो आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं। कम ऑयल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मसालेदार ये फ़िश बनती है। इस तरह इसका मसाला भी ज़ाया नहीं होता। फ्राई करने से अमूमन फ़िश का मसाला उतर जाता है तो इस तरह अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो मसाला भी नहीं उतरेगा, फ़िश के साथ ही लगा रहेगा। मीडियम फ्लेम पर ही इसको कुक करेंगे। आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। इस तरह मछली क्रिस्पी तो हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो 15 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था और तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है ताकि हम इसको पलटें तो स्किन तवे के साथ चिपक ना जाए। कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा एक साइड पे कलर आ चुका है। तो दूसरी साइड को भी हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे।
जब तक फ़िश तैयार हो रही है हम फ़िश के साथ मिलने वाली बहुत ही ज़बरदस्त चटनी तैयार कर लेते हैं, जो अमूमन बाज़ार से मिलती है। उसे भी घर में बनाना बहुत ही आसान है। आपके साथ 2 तरह की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि फ़िश के साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ग्राइंडर जार में धनिया ऐड करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तीखा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको स्पाइसी पसंद हो आप हरी मिर्चें कम या ज़्यादा कर दें। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और साथ ही इसमें 5 से 6 टेबलस्पून इमली का पल्प शामिल करेंगे और इसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करके बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये तैयार हो जाती है। फ़िश के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। सेकंड आपके साथ इमली और आलू बहारे की चटनी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इमली और आलू बहारे को मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में। तो वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में स्ट्रेनर रखेंगे और आलू बहारे को अच्छे से इसके ऊपर स्ट्रेन कर लेंगे। पानी को अलग कर लेंगे और गुटलियों को अलग कर लेंगे। स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे तो इसमें पल्प भी अलग हो जाएगा और गुटलियाँ अलग हो जाएंगी। गुटलियों को ज़ाया कर देंगे और पल्प को चूल्हे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर चटनी में होगा। और 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी का ऐड करेंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएं। 15 से 20 मिनट बाद ये कुछ इस कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। चटनी तैयार है। आंच बंद कर देंगे और आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। फ़िश के साथ ये दोनों तरह की चटनी बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। फ़िश के जायके को दोबारा कर देते हैं। तो वापस फ़िश की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। फ़िश बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है और पानी भी पूरी तरह ड्राई हो चुका है। आप चम्मच से हल्का सा प्रेस करके देख लें, इसमें पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो बस आंच बंद कर देंगे और इसे सर्व करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और चटखारेदार फिश तैयार है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।